नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे न्यू अधिग्रहण, जो नया अधिग्रहण होता है उसके क्या क्या नियम होते हैं। ऐसा है, आमतौर पर हम सभी ये जानते हैं कि जब भी कहीं किसान अपनी जमीन से अपनी गुजर बसर कर रहा हो, यदि वहां शहरीकरण होना होता है तो वहां एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है। फिर उसके बाद वहां वो पूरा ही क्षेत्र एक्वायर करके वहां फिर शहर डेवलप किया जाता है। लेकिन इसमें यदि ये बहुत अधिक संख्या में, हम सभी ये जानते हैं कि मुआवजा मिलता है जमीन का, तो इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स किसान को मिलते हैं और क्या क्या चीजें नियम के तहत किसान के हक में हैं, इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आमतौर पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं होता कि जो जमीन उन्होंने अधिग्रहण में दी है उसमें उन्हें और क्या क्या चीज मिलनी चाहिए थी, या अभी तक क्या चीज ऐसी है जिससे वो वंचित हैं, वो चीज नहीं मिल पाई। ऐसा होता है कि जब भी कभी किसान अपनी जमीन से गुजर बसर कर रहा होता है तो जो बड़े काश्तकार होते हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन होती है, कहीं ना कहीं आप और हम देखते हैं आमतौर पर बहुत अधिक संख्या में गांव ऐसे हैं जहां लोग बाग लगा दिया करते हैं। और यदि आपके पास मान लीजिए 100 बीघा जमीन है तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जहां इस तरह का बाग का बगीचा या कोई ऐसी चीज लगाई जाती हो तो लगभग आधे में या आधे से कम क्षेत्र में, लगभग 20 बीघा, 25 बीघा, 30 बीघा में लोग बाग लगा लेते हैं। उसमें दो फायदे ये होते हैं कि फसल तो होती ही रहती है, साथ ही साथ जो फल वहां उगता है उसको भी मंडी बेचकर अच्छी इनकम हो जाती है। तो इस तरह के साधन हम आमतौर पर देखते हैं। लेकिन अब बात आती है तो ये कि जब अधिग्रहण होता है तो अधिग्रहण के बाद तमाम क्षेत्र को अधिग्रहण में ले लिया जाता है। अब यदि उस खसरा नंबर के आधार पर देखा जाए तो जितने हेक्टेयर भूमि है उसका वहां जो दर तय करी जाती है उसके अनुसार मुआवजा मिल जाता है। लेकिन अब जो पेड़ वहां उस जमीन पर लगे हुए हैं उनका क्या, और ऐसा ज्यादातर लोगों को ज्ञान भी नहीं होता कि उस पर जो पेड़ या जो चीजें उन्होंने साधन संसाधन जुटा रखे हैं उसका पैसा उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें डाउट में ना रहें, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं साथियों। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यदि हम देखते हैं कि अगर आप ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां पर अब से पहले अधिग्रहण हो चुका है, जैसे जिला गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा या यमुना, ये दोनों अथॉरिटीज ऐसी हैं कि यहाँ अधिग्रहण हो चुका है और शहर का डेवलपमेंट भी बहुत अधिक संख्या में हो गया है। अब यदि बात करें तो ये कि जहां डेवलपमेंट से पहले बाग हुआ करते थे तो जो उस बाग के या जो उस जमीन के असल मालिक हैं उन्हें क्या क्या मिला है। साथियों, जमीन का तो मिलेगा मुआवजा, साथ ही साथ जैसे आप वहां के बाशिंदे हैं तो आपको किसान कोटा प्लॉट जो अब से पहले अधिग्रहण में दिया जाता था वो सब भी मिलने का नियम रहा है। उसी तरह से उस जमीन पर जितने भी पेड़ हैं, पेड़ के हिसाब से पर पेड़ आपको जो भी प्राधिकरण द्वारा निश्चित किया जाता है, क्योंकि इन सब चीजों का व्यक्तिगत तौर पर सर्वे किया जाएगा। यदि हम ये सूचना प्राधिकरण को देते हैं कि हमारी जो जमीन है उस पे इस तरह से बाग है और बाग में पानी लगाने के लिए जो साधन संसाधन है वो, साथ ही साथ उसको कवर करने के लिए जो हम कमरा बना देते हैं अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो हर एक चीज का आपको मुआवजा मिलता है। क्योंकि ये साधन ऐसे साधन हैं जिसमें किसान ने कहीं ना कहीं लागत लगाई हुई होती है। क्योंकि डेवलपमेंट से पहले जब ये किसान इस जमीन से अपनी गुजर बसर कर रहा था तो उसने जहां जो बाग लगवाया या जो भी पानी के साधन जुटाए उन सब में उसने खर्च किया। और आज प्राधिकरण यदि वो चीजें एक्वायर करता है, अधिग्रहण करता है, तो वो किसान को जो पेड़ हैं उसका भी मुआवजा देगा, साथ ही साथ वहां जो पानी के साधन उसने जुटाए हैं उन सब का भी मुआवजा उसे मिलेगा। अब ये तो बात हुई उन लोगों के लिए जिनकी जमीन पर बाग लगे हुए हैं और भविष्य में उन्हें बहुत जल्द अधिग्रहण में शामिल कर लिया जाएगा। उसी तरह से साथियों, जैसे सर्वे हुआ, सर्वे में सब चीजों को सुनिश्चित किया गया कि यहाँ इस जमीन में इस क्षेत्र का अधिग्रहण होना है, तो वहां यदि ऐसी कोई चीज है जैसे कोई चैरिटी से जुड़ी हुई वृद्धाश्रम या कोई आयुर्वेद से दवा बनाने वाली कोई ऐसे यूनिट या कोई इस तरह की चीज जो कहीं ना कहीं चैरिटी करती हो, और यदि वो किसी चीज पर स्थापित है और उसे आज अधिग्रहण में शामिल कर लिया जा रहा है, तो यदि ऐसा जरूरत पड़े कि वहां जो सेक्टर है उसके अनुसार उस संस्था को वहां से स्थानांतरित करना पड़े, मतलब कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े, तो उसमें प्राधिकरण का एक प्रावधान है कि उस पूरी ही संस्था में जितनी जमीन है
उस पूरी जमीन को दूसरी जगह, साथ ही साथ वहां जो मकान या जो भी कंस्ट्रक्शन हो रखा है उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तय करते हुए उसकी लागत को भी दिया जाता है। और साथियों, ये तमाम चीजें पूरी ही तरह से अच्छी तरह से दूसरी जगह शिफ्ट करके प्राधिकरण द्वारा दी जाती हैं। तो ये सभी नियम हैं। इन सभी नियमों के आधार पर आप सभी को ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी जो जमीन यहां अधिग्रहण में जाएगी उसमें सिर्फ मुआवजा नहीं मिलेगा, उसके बाद ऐसे किसान जिनकी जमीन पर इस तरह की चीजें हैं उन्हें इन चीजों का लाभ भी मिलना चाहिए। तो आप सभी इसी तरह से एक्टिव रहें, देखते रहें, ध्यान रखें अपनी चीजों का। और साथ ही साथ यहां जो किसान कोटा प्लॉट है उसके लिए प्राधिकरण ने यह कह दिया है कि अब के बाद वो किसान कोटा प्लॉट नहीं देंगे। इसी को देखकर किसान भी कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, और यदि किसान कोटा प्लॉट नहीं दिया जाता तो उसके अलावा फिर प्राधिकरण क्या ऐसी स्कीम है जिसको लेकर आएगा और किसानों को जो लाभ है वो कहीं ना कहीं प्राधिकरण को देना होगा। तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण भी बहुत सचेत है, और प्राधिकरण भी ये चाहता है कहीं ना कहीं किसान खुश रहे, उसके बाद ही अधिग्रहण अच्छे से हो पाएगा, और अधिग्रहण होने के बाद शहर को समय अनुसार डेवलप कर लिया जाएगा। तो तमाम चीजें अपनी जगह सही हैं, बस ध्यान है तो इस बात का कि बहुत जल्द ये शुरुआत हो जाए, यहां मुआवजा मिलना शुरू हो जाए। कहीं ना कहीं चीजें एक बार शुरू हो जाती हैं तो फिर धीरे 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 फ्लो बन जाता है। तो आप सभी यदि यहां किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और यदि आप यहां इस क्षेत्र की विजिट करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी के लिए शुभकामनाएं। ऐसे ही अच्छी अपडेट्स के साथ हम आते रहेंगे अपनी वीडियो में आपके लिए। तो आप ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।